गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली, बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपने हर दिन की जो मेरी डेली रेसिपी रहती है वो वीडियो तो आप लोगों ने देखे ही है, लेकिन आज जो हमारे घर में ऐसे छोटे छोटे जो पेड़ पौधे लगे होते हैं उनकी भी देखभाल हमें बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी होता है। और अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, मतलब अभी मई का महीना चल रहा है और मई के महीने में हाँ देखेंगे हम लोग कि हमारे पेड़ पौधों की क्या हालत हो जाती है। अगर आपके घर में भी अगर पेड़ है तो आप ज़रूर इस बात को नोट कर लीजिए कि हमें पेड़ों की कैसी देख रेख करना चाहिए। तो ये देखिए, मेरे जो अभी मई का महीना चल रहा है ना, उसमें पेड़ पूरे सूख चुके हैं। मतलब अगर हम लोग सही तरीके से अगर इनका रख रखाव नहीं करेंगे तो हमारे पेड़ इस तरीके से ख़राब हो जाते हैं। तो अब ये मेरे पेड़ तो पूरे ख़राब हो ही चुके हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसे देख लेती हूँ कि किस प्रकार से हमें इसे ठीक करना होगा, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप रहती है और धूप की वजह से हमारे सारे सारे मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं, छोटे हो चाहे बड़े हो, बहुत ही बुरी तरह से कंडीशन ख़राब हो जाती है इनकी और बहुत ज़्यादा ख़राब हो ही चुकी है, मान के चलिए। तो अभी जो हमारे पेड़ पौधे हैं ना, इनके जो पत्ते सूख गए हैं, तो इन्हें थोड़ा सा हम लोग ग्रो करने के लिए आगे देखते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले तो हमें रात के समय में इसमें हल्का हल्का पानी डाल देना है और पानी डालने के बाद में जैसे ही हमारे पेड़ों की मिट्टी फूल जाएगी, उसके बाद दूसरे दिन हमें इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे मिट्टी को कर लेना है, लेकिन आइट साइड से ही करना है। जड़ों को बिल्कुल भी हमें हिलाना नहीं है, नहीं तो हमारे पेड़ उखड़ सकते हैं। और ये जो पत्तियाँ हमारी पूरी सूख चुकी है, तो ये पत्तियों को भी हमें काट कर अलग करना है, क्योंकि अगर ये पत्तियाँ ऐसी ही सूखी रहेगी ना तो हमारा पेड़ कभी भी पनप नहीं पाएगा और दूसरी पत्ती नहीं निकल पाएगी। तो इसलिए क्या करना है हमें कि ये जो हमारी पत्तियाँ है सूखी वाली, इसे काट कर एक साइड में कर देना है। और जो सूखी वाली पेड़ों की जो भी पत्तियाँ हमारी निकलती है उसे हमें फेंकना नहीं होता है, एक साइड में रख कर जैसे ही पूरी पत्तियाँ सूख जाती है और फिर हम उसे गमलों में डाल देते हैं, तो उससे एक खाद का काम करता है। क्योंकि जो आपने देखा होगा कि जंगलों में जो पेड़ पौधे लगे होते हैं उसमें कभी कोई खाद पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो जो पेड़ के जो पत्तियाँ होती है ना, वो बहुत काम की होती है, क्योंकि जो पेड़ों से जो उन्हें क्या कहना चाहिए, खाद वगैरह जो मिलता है वो सूखी पत्तियों से ही मिल जाता है। तो इसलिए इन पत्तियों को हमें नहीं फेंकना है। और ये देखिए, पूरी पत्तियाँ मैंने जो सूखी वाली थी उसे काट कर अलग कर दिया है और जो आइट साइड की जो मिट्टी थी उसे हमें इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेना है, ताकि जो हमारे जमी हुई मिट्टी है वो अच्छे से हो जाए। और उसके बाद में फिर हमें इस पे डाल देना है पानी। तो बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो कि सूख चुके हैं और गर्मी के मौसम में अक्सर करके ऐसे पेड़ तो सूख ही जाते। वहीं पर ठंडी और बरसात का मौसम अगर लेंगे ना तो बहुत अच्छे पेड़ रहते हैं। और कुछ पेड़ पौधे ऐसे रहते हैं जो पूरे साल मतलब पूरे 12 महीने फूल खिलते रहते हैं। जैसे ये पेड़ देख रहे हैं ना, बरसात के मौसम से लेकर गर्मी के मौसम तक हमेशा इसमें फूल खिले रहते हैं। मतलब ये सदाबहार पेड़ है और दिखने में भी बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन इसकी भी हमें केयर करना ही होता है। जब तक कि हम लोग केयर नहीं करेंगे तो चाहे हमारे पेड़ पौधे हो या फिर छोटे बच्चे हो, वो एकदम स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो पेड़ पौधे भी हमारे बच्चों की तरह ही होती हैं, तो उन्हें भी इस तरीके से थोड़ा सा हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो जैसे कहीं सूखे पत्ते हैं या फिर कहीं कीड़े लग गए हैं, तो मतलब थोड़े थोड़े दिनों में हमें इसे चेक करते रहना होता है। पानी तो खैर हमें डेली सुबह शाम गर्मी के मौसम में देना ही पड़ता है। अगर सुबह शाम नहीं देंगे, क्योंकि सुबह का पानी डालेंगे शाम को नज़र ही नहीं आएगा कि इसमें पानी डाला। और अक्सर करके जो जिनके भी घर में पेड़ पौधे हैं ना, शाम के समय पानी ज़रूर दीजिए, क्योंकि जो रात के समय में जो पानी हम लोग देते हैं ना, वो पेड़ पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। जैसे ही हमारे पेड़ पूरे अच्छे से मतलब इस तरीके से मैं अपने सारे पेड़ों को थोड़ा सा मान के चलिए कि आगे बढ़ने के लिए या फिर ग्रो करने के लिए, और सूखना नहीं चाहिए उसके लिए थोड़ा सा बस इस तरीके का हमें 8 दिन में 15 दिन में पेड़ों को ध्यान देना ही होता है। जैसे ही हम लोग पेड़ों को पूरा इस तरीके से व्यवस्थित कर लेंगे, उसके बाद में फिर हमें हल्का हल्का पानी डाल देना है। और पानी डालने के बाद में ना जो पत्तियाँ होती है, पत्तियों को भी हमें धुल लेना है, ताकि जो
पत्तियाँ होती हैं ना, बहुत ही मान के चलिए कि पत्तियों में ना इनकी जान बसी रहती है बच्चों की तरह। तो ये देखिए इस तरीके से ना हमें पेड़ों पे पानी देना है, पत्तियाँ भी धुल जाएगी, दिखने में भी सुंदर दिखती है और सभी दूर मतलब इसका पानी भी चला जाता है। तो इस तरीके से हमें जून के महीने में, मई के महीने में हमें पेड़ों का ध्यान रखना होता है। तो बहुत ही मान के चलिए कि पानी के बगैर तो जिंदा कोई भी नहीं रह सकता है, चाहे इंसान हो या फिर पेड़ पौधे हो। तो इस तरीके से हमें अपने पेड़ों का भी ध्यान रखना है, जिस तरीके से हम अपना खुद का ध्यान रखते हैं। तो आज का मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।